क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आप 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के तहत लगभग 80,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है, जिससे ये मौका और भी बड़ा बन जाता है। सबसे खास बात, इस भर्ती में पर्ची बनाने वाले जैसे कि ओपीडी क्लर्क और भी जैसे कि सफाई कर्मचारी, वार्ड अटेंडेंट और भी कई प्रकार के पद शामिल हो सकते हैं। यानी कम पढ़े लिखे उम्मीदवारों के लिए अच्छा अवसर है। इन पदों में अलग अलग प्रकार के काम होंगे, जिससे हर योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए मौका बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस भर्ती से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जो अगर आप नहीं जानते तो फॉर्म भरते समय आप गलती कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग बिना सही जानकारी के फॉर्म भर देते हैं और बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सभी पदों की पूरी जानकारी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या मांगी गई है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी और सबसे ज़रूरी, फॉर्म भरते समय किन गलतियों से बचना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न करे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल भर्ती के नोटिफिकेशन को। सरकारी अस्पताल में अलग अलग प्रकार के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। 80,000 से ज़्यादा पद निकाले गए हैं और बिना परीक्षा के नौकरी पाने का मौका मिलेगा। 8वीं 10वीं और 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। पूरी जानकारी जानिए इस वीडियो के अंदर। मैं आपको सरकारी अस्पताल भर्ती की पूरी जानकारी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, साल 2026 में सरकारी अस्पतालों में बड़ी भर्ती की खबर सामने आ रही है। देश भर के अंदर अलग अलग अस्पतालों के अंदर हजारों पदों पर भर्ती होने की तैयारी चल रही है। इस भर्ती में ऑल इंडिया से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब है। भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पद का नाम और पदों की संख्या के बारे में। सरकारी अस्पताल भर्ती में पद का नाम और पदों की संख्या इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहला पद है वार्ड बॉय का, वार्ड गर्ल का। ठीक है, अगर आप जैसे कि आपको बता दें पुरुष हैं तो आप वार्ड बॉय पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आप वार्ड गर्ल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला दोस्तों पद मिलेगा नर्सरिंग असिस्टेंट का। बाद में दोस्तों सफाई कर्मचारी का पद हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद हो गया, हेल्पर स्टाफ का पद हो गया। इन सभी पदों पर सरकारी अस्पताल की भर्ती होगी। और साथ में दोस्तों इस भर्ती में लगभग कुल पदों की संख्या 80,000 से प्लस है संभावित। तो यानी कि दोस्तों इस भर्ती में पदों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। इसी के साथ ही दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के बारे में। यानी कि दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती में आपकी योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप दोस्तों 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ पदों के लिए डिप्लोमा कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। इसी के साथ ही दोस्तों बात करें चयन की प्रक्रिया। जी हाँ साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस। कुछ पदों पर बिना परीक्षा डायरेक्ट सिलेक्शन का मौका भी आपको मिल सकता है कुछ पदों के लिए। तो यानी कि दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में कुछ पदों के लिए बिना परीक्षा आपका चयन होगा और बाकी कुछ पदों के लिए मेरिट लिस्ट के आधार पर भी चयन होगा। और बाकी जो भी सभी पद हैं उन सभी पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा। चाहे दोस्तों आप किसी भी पद के लिए आवेदन करोगे और तो आप जैसे कि अप्लाई करोगे तो सभी जो पद है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा। बाकी कुछ पदों के लिए एग्जाम होगा तो कुछ पदों के लिए एग्जाम नहीं होगा। कुछ पदों के लिए मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी पदों पर बिना परीक्षा नहीं होता। पद के अनुसार प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। और बाकी पूरी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी जरूर चेक करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल भर्ती या अस्पताल भर्ती में काम क्या होगा। जैसे कि दोस्तों आपको सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में अलग अलग प्रकार के काम करना है। जैसे कि दोस्तों मरीजों की मदद करना, फाइल रजिस्टर संभालना, सफाई और बेसिक सपोर्ट का काम करना। ठीक है, यानी सफाई का और बेसिक सपोर्ट का काम करना, डाटा एंट्री का काम करना कुछ पदों में। तो ये काम आपको करना है सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में, ये काम आपको करना होगा। और साथ में दोस्तों ये काम आप जैसे कि
निम्न पदों के लिए कर पाएंगे। कुछ पदों के लिए आपको मरीजों की मदद करना होगा, तो कुछ पदों के लिए आपको फाइल और रजिस्टर संभालने का कार्य करना है, और कुछ पदों के लिए आपको सफाई का कार्य करना है, और कुछ पदों के लिए आपको डाटा एंट्री का काम भी करना है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्रकार का काम मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में। जी हाँ साथियों, इस भर्ती में आपकी एज यानी आयु 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि साथियों, अगर आपकी आयु 18 से 45 साल के बीच में है तो आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु आपकी 18 साल, अधिकतम आयु 45 साल होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों आरक्षित वर्ग को सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में छूट यानी एज लिमिट में छूट मिलेगी। और साथ में दोस्तों बात करें आवश्यक दस्तावेज के बारे में। जी हाँ साथियों, सरकारी अस्पताल भर्ती में आवेदन करने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर, 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों ये सभी दस्तावेज हैं तो आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सरकारी अस्पताल भर्ती में आवेदन कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों आपको संबंधित राज्य या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट विभाग की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2026 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करके फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करके फॉर्म फीस जमा कर देनी है। उसके बाद दोस्तों फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार के माध्यम से दोस्तों आप सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में। तो अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आने पर ही तारीख तय होगी, इसलिए समय समय पर वेबसाइट या नोटिफिकेशन को चेक करते रहे। और साथ में दोस्तों आवेदन करने से पहले जरूरी सावधानियां। बिना परीक्षा वाली हर खबर पर भरोसा न करें। जी हाँ साथियों, कुछ खबरें ऐसे चल रही है जो कि हर भर्ती में बिना परीक्षा की खबर चल रही है, लेकिन आपको बता दें हर भर्ती या हर यानी हर पद के लिए बिना परीक्षा आपका चयन नहीं होगा। कुछ ऐसे बेसिक पद पद होते हैं, उन पदों के लिए आपका बिना परीक्षा के चयन हो सकता है। तो इसलिए बिना परीक्षा वाली हर खबर पर भरोसा ना करें, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें। यानी कि साथियों केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन को ही सही माने, फर्जी एजेंट और दलालों से दूर रहे। फॉर्म भरते समय गलत जानकारी न भरे, बिल्कुल सही तरीके से आवेदन करना है। फॉर्म भरते समय कोई भी गलत जानकारी बिल्कुल ना भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक अच्छा मौका सरकारी अस्पताल में नौकरी पाने का। ये अच्छा मौका आपके लिए बेहतर हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सही जानकारी समय पर आवेदन बहुत करना जरूरी है। जी हाँ साथियों, आवेदन आपको सही टाइम पर करना बहुत जरूरी है। और साथ में दोस्तों ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।